सो हेलो एवरीवन, ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 15 और 16 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, 3 दशक के कटुतापूर्ण एवं ठंडे संबंधों के बाद भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित रखने संबंधी समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर करके सद्भाव और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दूसरे दिन संपन्न इस ऐतिहासिक समझौते से पुराने सीमा विवाद को बातचीत के द्वारा हल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस समझौते के फलस्वरूप सीमा विवाद की जटिलता कम हो गई है अथवा दोनों पक्षों के सीमा के बारे में अपने पुराने दावों को छोड़ दिया है। सीमा पर परस्पर विरोधी दावों के बाद भी इस समझौते से सीमा क्षेत्र में शांति एवं यथास्थिति कायम रहने की गारंटी अवश्य प्राप्त हो गई है, जो दोनों देशों के भौतिक विकास के लिए पहली शर्त है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व परिस्थितियों के संदर्भ में दोनों देशों के सोच में आए बदलाव की यह परिणति है, जो इस उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझौते में प्रकट हुई है। इस समझौते के बाद सीमा पर दोनों पक्षों की सेनाएं अवश्य तैनात रहेंगी, परंतु वे पहले की संख्या में नहीं होंगी तथा मोर्चे पर शत्रुता की आपसी समझ और सद्भाव का वातावरण अधिक परिलक्षित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में आपसी संबंधों में आए क्रमिक सुधार के फलस्वरूप भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र से 2 या उत्तरी क्षेत्र से 1 डिवीजन सेना पहले ही हटा चुका है। सीमा समझौते के बाद सेना तैनाती के मामले में और भी फर्क पड़ने की संभावना है तथा उसका उपयोग कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों में किया जा सकता है। समझौते के संबंध में अच्छी बात यह है कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में चीन के बारे में कोई खास मतभेद नहीं है। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजीव गांधी, वीपी सिंह और नरसिंह राव तक सरकारी सोच का स्तर लगभग एक जैसा रहा है। अतः चीन के साथ बेहतर संबंधों का प्रश्न एक आम सहमति का प्रश्न बन गया है। सेना भी इससे अलग नहीं है। इस समझौते का पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि सीमा इलाके में अनावश्यक तनाव में कमी आएगी और परस्पर विश्वास के वातावरण की सृष्टि हो सकेगी। टकराव का खतरा लिए बिना ही लंबे समय तक सीमा समस्या पर
शांति के साथ बातचीत चल सकती है। इस बीच आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री जनता दल नेता का मानना है कि वर्तमान में राजनीतिक वातावरण बहुत दूषित है, जिसमें राजनीतिक नेता भ्रष्ट, चोर और लुटेरे हैं। ईमानदारी से बोलते हुए वे स्वयं को भी इसी वर्ग में खड़ा पाते हैं और जनता का आह्वान करते हैं कि वह इन नेताओं को जूते मारकर भगाएं और भविष्य में इन नेताओं को चुनावों में हराएं। निश्चित ही देवीलाल ने ऐसा कहकर उस सच्चाई को व्यक्त किया है जिसके चलते राजनीतिक वातावरण विषाक्त हो गया है और ईमानदार और कर्मठ लोगों को राजनीति में आने से डर लगने लगा है। आज जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो छल फरेब की राजनीति का चतुर खिलाड़ी हो। देश स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्रता के दीवानों ने जिस नए भारत की कल्पना की थी, उनके सपनों का भारत आज कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आज देश के जो भाग्य विधाता हैं वे आकंठ बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूबे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले इन नेताओं को जनता के दुख दर्द की नहीं, कुर्सी की चिंता है। राजनीति में आज जो नेता सफल राजनीतिज्ञ साबित हो रहे हैं उनमें ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिनके ऊपर सैकड़ों आपराधिक मुकदमे चलते रहे हैं। अगर गत 10 से 15 वर्षों के राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र डाली जाए तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गत वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उसमें तो ऐसे लोगों को भी राजनीतिक दलों ने टिकट प्रदान किया है जिनके हाथ निर्दोष और मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। राजनीति में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्व उप प्रधानमंत्री ने आज के राजनीतिक वातावरण पर इस प्रकार की टिप्पणी कर निश्चित ही साहसिक कार्य किया है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री को भी गरीबों का नेता बताते हैं। इससे उनकी कथनी पर संशय होने लगता है। माना वे साधारण परिवार से उठकर मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे, लेकिन हैं तो वह भी इसी राजनीतिक दलदल में लिप्त एक राजनीतिक नेता जिनकी मनमानी और दादागिरी के किस्से जग जाहिर है। उसके बारे में आम राय यही है कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वे बिहार को अपनी जागीर मान बैठे थे और मनमानी कर रहे थे। कभी कभी राजनीति करते करते नेता लोगों की भलाई
और कल्याण करने की बात को भूल जाते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।